चलिए फटाफट अंदाज में खबरों की शुरुआत करते हैं। सतना में मैहर से विधायक नारायण त्रिपाठी को जोर का झटका लगा है। दरअसल विधायक जी का कार्यालय मैहर में है, जिसका 60,000 से ज्यादा का बिजली का बिल बकाया था। विधायक जी बिजली का बिल भुगतान नहीं कर रहे थे, जिस पर बिजली विभाग ने सख्त कार्रवाई करते हुए कनेक्शन काट दिया है। शाहजहांपुर के शुजालपुर में जमधर नदी के किनारे पाड़ों का दंगल देखने को मिला। 1 घंटे तक चले अलग अलग मुकाबलों में कुल 14 पाड़ों ने हिस्सा लिया। सबसे ज्यादा रोचक मुकाबला भोला और शिकारी के बीच हुआ, जिसमें भोला ने शिकारी को पटखनी दी। असिस्टेंट प्रोफेसर्स की पदयात्रा राजधानी के नीलम पार्क पहुंच चुकी है, जहां महिला प्रदर्शनकारियों ने मुंडन कराया। साथ ही मुंडन के बाद भूख हड़ताल की चेतावनी दी। आपको बता दें कि 24 नवंबर से प्रोफेसर्स का प्रदर्शन जारी। आपको बता दें कि एमपीपीएससी से चयनित होने के बाद अपनी नियुक्ति का इंतजार कर रहे प्रोफेसर्स का आंदोलन राजधानी भोपाल पहुंच चुका है। महू से निकली संविधान रक्षा यात्रा के रूप में काफी संख्या में महिला उम्मीदवार भी शामिल हुई। इनका कहना है कि कानूनी पहलू की आड़ लेकर सरकार उन्हें नियुक्ति नहीं दे रही है, जबकि अगर सरकार चाहे तो उन्हें नियुक्ति दे सकती है, क्योंकि कोर्ट में जो मामला है वो सिर्फ 91 महिला उम्मीदवारों का है और उन्हीं की नियुक्ति पर फिलहाल स्टे है। आगर मालवा के भदवासा गांव में दूल्हे को घोड़ी पर बैठकर नहीं निकलने देने को लेकर 2 समाजों के बीच संघर्ष के हालात पैदा हो गए। दूल्हे के साथ मारपीट की गई। इस दौरान पथराव में 5 लोग घायल हो गए। फिलहाल गांव में भारी तादाद में पुलिस बल तैनात है और एसडीओपी की मौजूदगी में शादी संपन्न कराई। उज्जैन में हवाई पट्टी घोटाला मामले में लोकायुक्त ने एफआईआर दर्ज कर ली है। ये एफआईआर रिटायर्ड आईपीएस अफसरों, उज्जैन के तत्कालीन कलेक्टर्स, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी, एविएशन विभाग के अफसर के साथ यशराज एयरवेज के पदाधिकारियों पर हुई है। इन सभी पर सरकार को करोड़ों का नुकसान पहुंचाने का आरोप। इंदौर में खराब कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की अगुवाई में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हल्ला बोल दिया। इस दौरान विजयवर्गीय की अगुवाई में सीएसपी को ज्ञापन सौंपा गया। इससे पहले कैलाश विजयवर्गीय ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। एमपी बीजेपी में जिलाध्यक्षों की नियुक्ति के लिए मंथन का दौर जारी है। जिलों से जिलाध्यक्षों के नामों पर हुई रायशुमारी की रिपोर्ट रविवार को भोपाल पहुंच चुकी है, जिस पर मंथन चल रहा है। सूत्रों की माने तो रायशुमारी में 27 जिले ऐसे हैं जहां दावेदारों की संख्या ज्यादा है और वहां जिलाध्यक्षों का नाम फाइनल करने के लिए माथापच्ची करनी पड़ रही है। हरदा में कांग्रेसियों ने नगर पालिका के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन किया। मुक्तिधाम के पास बने ट्रेंचिंग ग्राउंड पर कचरे के ढेर पर बैठकर कांग्रेसियों ने विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी शासित नगर पालिका की ओर से लंबे समय से शहर का कचरा मुक्तिधाम के पास फेंका जा रहा है। दमोह के परेवा जमुनिया गांव में पति पत्नी ने फांसी लगाकर जान दे दी। फिलहाल फांसी लगाने का कारण अज्ञात है। वहीं महिला के मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर आरोप लगाया है कि जमीन विवाद को लेकर दोनों की हत्या की गई है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। भोपाल गैस कांड की 35वीं बरसी पर गैस पीड़ितों ने भोपाल में यूनियन कार्बाइड के पास ओवर ब्रिज पर मानव श्रृंखला बनाकर प्रदर्शन किया। इस दौरान गैस पीड़ितों ने जहरीले कचरे की सफाई, मुआवजा और मुफ्त इलाज की मांग की। स्वच्छता अभियान को लेकर नीमच को नंबर 1 बनाने की कवायद में अब तक लाखों रुपए खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन विपक्षी पार्षदों का आरोप है कि शहर में डेंगू और मलेरिया के लगातार सामने आ रहे मामलों को देखते हुए ये साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि आपका शहर कितना साफ है। छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में 2012 में हुए सारकेगुड़ा कांड की न्यायिक जांच रिपोर्ट लीक होने पर विपक्ष हमलावर है। वहीं धमतरी पहुंचे मंत्री कवासी लखमा ने इस मुद्दे पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। लखमा का कहना था कि इस मामले में जो भी बोलना होगा वो विधानसभा में बोलेंगे। सारकेगुड़ा में पुलिस नक्सली कमांड एनकाउंटर में बच्चों समेत 17 ग्रामीण मारे गए थे। सारकेगुड़ा कांड की न्यायिक जांच रिपोर्ट के लीक हो जाने पर रमन सिंह ने सरकार पर हमला बोला। उनका कहना था कि रिपोर्ट को विधानसभा की शीतकालीन सत्र में पेश किया जाना चाहिए था, लेकिन इससे पहले रिपोर्ट लीक कर दी गई। रमन सिंह ने इसे विधानसभा की अवमानना बताया। साथ ही विधानसभा में मुद्दे को उठाने की बात कही। रायपुर नगर निगम सीमा क्षेत्र के 70 वार्डों में कांग्रेस के 1840 उम्मीदवार टिकट के आस में बैठे हैं, यानी हर वार्ड में औसतन 26 से ज्यादा उम्मीदवार हैं।
ऐसे में भारी भरकम संख्या के बीच प्रदेश आलाकमान 70% वार्डों में सिंगल नाम तय करने की बात कह रहा है। इधर कांग्रेस ने बागियों को मनाने के लिए एक टीम तैयार की। धान खरीद पर प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। बीजेपी सरकार पर वादा खिलाफी के आरोप लग रहे हैं। साथ ही 2500 रुपए में धान खरीदी की मांग हो रही है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि केंद्र की भेदभाव की वजह से किसानों को फायदा नहीं मिल रहा है। बीजेपी का कहना है कि निकाय और पंचायत चुनाव में जनता इसका जवाब देगी। वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के दोहरे चरित्र को जनता समझ चुकी है और चुनाव में सबक सिखाएगी। धान खरीद को लेकर बीजेपी ने प्रदेश के धान खरीद केंद्रों पर प्रदर्शन किया। बीजेपी ने 2500 रुपए में धान खरीदने की मांग की। पूर्व सीएम रमन सिंह ने भी प्रदर्शन में शामिल होकर प्रदेश सरकार पर वादा खिलाफी के आरोप लगाए। धान खरीदी के लिए कांकेर में भी आज से 113 धान उपार्जन केंद्र में खरीदी शुरू कर दी गई है। 75,500 किसानों ने अपना पंजीयन किया है। बाहर से कोई अपना धान उपार्जन केंद्र में ना खपा सके, इसके लिए प्रशासन ने टीम बनाई है। सूरजपुर में आज से जहां धान खरीदी शुरू हो चुकी है, वहीं बीजेपी कार्यकर्ता धान खरीदी केंद्र पर प्रदर्शन करते नजर आए। कार्यकर्ताओं की मांग थी कि सरकार 2500 रुपए में धान खरीदी करे। वहीं बीजेपी के प्रदर्शन पर कांग्रेस विधायक ने कहा कि बीजेपी पहले अपनी केंद्र सरकार को समर्थन मूल्य पर धान खरीदने के लिए राशि करे। कोंडागांव में बीजेपी ने धान खरीदी केंद्र के सामने धरना दिया। बीजेपी के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष दीपेश अरोरा की अगुवाई में बीजेपी का कहना है कि प्रदेश सरकार किसानों से वादा खिलाफी कर रही है और किसानों के धान को 2500 रुपए में खरीदकर सरकार अपना वादा निभाए, वहीं सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेंगे। मुंगेली जिले में भी धान खरीदी की शुरुआत हो चुकी है। कलेक्टर ने नवागांव धान खरीदी केंद्र में पूजा अर्चना कर धान खरीदी की विधिवत शुरुआत की और समिति प्रबंधकों को ईमानदारी पूर्वक धान खरीदी का संकल्प दिलाया। जिले में 43 समितियों के 79 धान खरीद केंद्रों से धान खरीदी की जाएगी। डिंडौरी में साध्वी प्रज्ञा को आतंकी वाले बयान का कैबिनेट मंत्री ओमकार मरकाम ने समर्थन किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सोच समझकर बयान देते हैं, उनके बयानों में सच्चाई होती है। बता दें कि राहुल गांधी ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को आतंकी कहा था। मंदसौर पहुंचे मंत्री आरिफ अकील ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सीएम कमलनाथ से अच्छा कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष कौन हो सकता है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश अध्यक्ष सोनिया गांधी की सहमति से ही बनेगा। मंदसौर में अंजुमन सदर के पद का विवाद चल रहा है, जिसकी मध्यस्थता करने के लिए मंत्री आरिफ अकील यहां पहुंचे थे, जहां उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की। अंजुमन के सदर को चल रहे विवाद के बारे में मंत्री अकील ने कहा कि जो वक्फ की संपत्ति है वही अल्लाह की संपत्ति है, सबको मिलकर काम करना चाहिए। मुरैना के चंबल में पहले चरण में 40 नए घड़ियाल छोड़े जाएंगे, जबकि चंबल में 147 घड़ियाल छोड़े जाने हैं। साथ ही 70 कछुए भी नदी में छोड़े जाएंगे। ये सब घड़ियालों के संरक्षण के लिए हो रहा है। आज विश्व एड्स दिवस है। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति ने इस मौके पर भोपाल में जन जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से रैली निकाली। कम्युनिटीज मेक द डिफरेंस थीम पर यह रैली निकाली गई, जिसमें कई संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। और आपको सीधे लिए चलते हैं इंदौर, जहां पर एसपी